बेटा वी हैव mainly three type of substances in nature based on their you know based on their nature. उन substances की क्या nature है, क्या composition है? नेपियर बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए. बेस्ड ऑन दैट, हाँ जी नेपियर बेटा अपना कैमरा ठीक भी कीजिए, थोड़ा सा ऊपर करो ताकि मुझे दिखो. वेरी गुड, थैंक यू. सो we have mainly three type of substances based on their nature. उनकी नेचर कैसी है, ठीक है, कैसे वो, उनका टेस्ट क्या है, उनकी नेचर कैसी है. we have three type of substances, that is acid, bases and neutral substances. ठीक है, नेचर में तो ये सब्सटेंसेस मिलते ही है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में से हमें मिलते हैं, राइट. यू नो प्लांट्स में हमें कौन कौन सा मिलता है, दैट इज सिट्रिक एसिड हमें प्लांट्स में से मिलता है, मैलिक एसिड हमें प्लांट में से मिलता है. देयर आर मेनी एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. लाइकवाइज एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में भी बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस है. हमारी बॉडी में भी कई सारे एसिड्स एंड बेसिस है. कैन यू टेल मी एनी एसिड विच इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? यस, रेज योर हैंड्स इफ यू नो. नेम वन एसिड या टू एसिड्स विच आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. एनीबडी, एनीबडी? Yes, from Richardson. Richardson, anybody knows? The acids present in human body. Everybody here. Everybody. सब इधर ध्यान से देखेंगे. हाँ जी बेटा, न्यूटन में पता है, न्यूटन में आ जा बेटा, न्यूटन में. Yes, come on. First boy, switch on the mic and tell me. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है. कहाँ पे मिलता है बेटा ये? स्टमक में मैम. इन स्टमक, बिल्कुल ठीक है. अपना कैमरा ऑन करो बेटा, अपने कैमरा. यस, और ठीक भी कर देना बाद में. सो इन अवर बॉडी वेयर this is present, it is present in hydrochloric acid, HCl. It is present in stomach. And अपने नॉलेज के लिए लिखो जरा, कार्बोनिक एसिड, it is found in blood. वीक एसिड है, but this is strong acid found in our stomach. And this HCl helps in digestion of food. ठीक है, तो हम देखें जरा. So HCl helps in digestion of food in our stomach. So if you can see it, तो आप देख सकते हैं कि this is our digestive system. Everybody here? Yes, Pythagoras boy, सीधे होके बैठो बेटा. ये जो हमारा स्टमक है, right here, it secretes acid that helps in digestion of food. इधर everybody here. यहाँ पे ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुनो ध्यान से. It helps in digestion of food. And whole of the food is not digested in stomach. Then semi digested. अब यहाँ पे जो फूड घुल गया, किसमें घुला? एसिड में. तो वो एसिडिक फूड है. एसिडिक फूड कहाँ पे आ गया? वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. बट इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन रिक्वायर्स न्यूट्रल मीडियम. यहाँ पे एसिडिक मीडियम में डाइजेशन नहीं होती है. तो अब इसको न्यूट्रल कौन करेगा? यस, हाउ द एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड? रेज योर हैंड्स. यस, लेबनीज, हाउ द एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड? यहाँ पे पाइथागोरस में एक ब्लू शर्ट में लड़का है. यस, कम ऑन. हाउ द एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड?
By adding the base. By adding the base, बिल्कुल ठीक है, by addition of the base the acid gets neutralized. but ये base कहाँ से आया? इंटेस्टाइन में ये base कहाँ से आया? ये base आया बेटा लिवर से। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये लिवर से यहां से एक बेस आया, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज किया सो दैट फूड इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली। तो बेस कहाँ पे, एसिड कहाँ पे बना? स्टमक में बना। और बेस कहाँ पे बना? लिवर में बना। एंड साइट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट डाउन द क्वेश्चन जल्दी से। इन ह्यूमन बॉडी, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, कुछ कर लो। इन ह्यूमन बॉडी acid is secreted in stomach. acid is secreted in stomach, डैश करके ऐसे करके लिख लो, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द बेस, कौन सा बेस? Na2CO3, ब्रैकेट में लिख लो, सोडियम कार्बोनेट। the base sodium carbonate secreted in liver, secreted in liver. और थर्ड पॉइंट लिखिए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन by mixing of HCl and sodium carbonate. Neutralization reaction by mixing of hydrochloric acid. Write down, everybody write down. Hydrochloric acid and sodium bicarbonate. Sorry, sodium carbonate, not bicarbonate, sodium carbonate. Occurs in small intestine. ये जो noodles like नजर आ रहे हैं, occurs in small intestine. So where neutralization reaction occurs in humans, that is small intestine. और बेटा एसिड्स, अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है इधर बेटा, पाइथागोरस बॉयज सेकंड बेंच, सीधे इधर उधर से चीजें नहीं लेनी। चलिए एवरीबडी हियर। सो एसिड्स आर कोरोसिव। आपको पता है कि आपने सुना होगा एसिड अटैक, है ना? एसिड अटैक, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट एसिड अटैक? रेज योर हैंड्स जिसने सुना है एसिड अटैक के बारे में, है ना? चलते चलते बहुत कम बच्चों सुना, तो कईयों ने होगा, हाथ नहीं खड़े कर रहे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एसिड अटैक क्या करते हैं? बाथरूम क्लीनर एसिड्स होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, आजकल तो बैन हो गया है, बट सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है मार्केट में, है ना? तो उससे जनरली हम जो कम्बोर्ड्स है अपने, या टाइल्स है जहां पे जंग लग गया, गंदी हो गई है, उससे साफ करते थे, राइट? बट उसको पानी में मिक्स करके। तो एसिड अटैक में क्या करते थे कि कुछ लोग मेंटली सिक पीपल जो है वो क्या करते हैं, एसिड बाजार से खरीदते हैं, और जो भी उनका सो कॉल्ड दुश्मन है उसके फेस पे गिर दिया, उसकी बॉडी पे गिर दिया, जिससे उसका फेस जल गया, बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। बट आप ये देख रहे हो HCl इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक, ये कोरोसिव क्यों नहीं है? ये स्टमक की वॉल को क्यों नहीं जला देता? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई एसिड डज नॉट corrode द स्टमक वॉल? यस, सिर्फ यही बच्चे नहीं, एनीबडी एल्स? यस, इन थेल्स देयर इज वन स्टूडेंट इन द मिडल रो, आजा बेटा। Ma'am, because these acids are not harmful. नहीं बेटा, हार्मफुल, HCl तो बहुत हार्मफुल है ये, क्योंकि ये एज सच प्लांट्स में नहीं ना मिलता, खाने वाला नहीं है HCl, तो ये तो हार्मफुल है। ये जो हमारे पेट में है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर बाहर निकल आए ना तो ये कागज कुगज कपड़ा ये सब जला देगा,
but it does not harm our body. It does not harm the stomach wall. Yes, anybody? सिर्फ न्यूटन में 2 बच्चों को पता है. Anybody else? Anybody else? Yes, न्यूटन में जो सेकंड बॉय है जिसने आंसर नहीं दिया, अभी जिसने आंसर नहीं दिया वो आ जाए. नॉट स्पेक्स वाला, आपके साथ वाला. नहीं बेटा, आपने तो दिया है साथ वाला. हाँ, आप आओ आओ. हाँ, because it has a layer of mucus, protective layer. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. तो यहाँ पे लिखो कि HCl is a strong acid. Write down the question. अभी नहीं तो बाद में आएगा ही आएगा. Write down. Everybody. नेपियर बेटा, रजिस्टर खोलो अपना. ओपन योर रजिस्टर. किस किस को वर्कशीट मिल गई है वो भी हाथ खड़ा करो जल्दी से. नेपियर को मिल गई, न्यूटन को मिल गई, पाइथागोरस मिल गई. बेटा 3 सेक्शंस को मिल गई. और किस किस को मिली है? रेज योर हैंड्स. थेल्स, रामानुजन एंड रिचर्डसन. टीचर्स प्लीज चेक, अगर मिल जाती है तो इनको भी दो. ठीक है, थेल्स, रिचर्डसन एंड रामानुजन. टीचर्स प्लीज चेक, अगर वर्कशीट मिल जाती है तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट देम. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. HCl is a strong acid in our stomach, but write down. HCl is a strong acid in our stomach, but it does not corrode. But it does not corrode our stomach wall. Because stomach is covered by a protective layer. Stomach is covered by a protective layer. ठीक है जी. नो, यू नो, अगर एग्स, बर्ड के एग्स, जो मुर्गी के अंडे है, एक को आप प्लेन वाटर में रख दो और एक को एसिड में रख दो, सिरका है उसमें रख दो. ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? आप 2 दिन सिरके में रखी रखो तो जो उसकी बाहर हार्ड शेल होती है, जो कैल्शियम से बनी होती है, वो डिसॉल्व हो जाएगी. क्योंकि क्या हो रहा है? एवरीबडी सी हियर. क्योंकि देयर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड द एसिड. एसिड और कैल्शियम के बीच में एक रिएक्शन होता है, ड्यू टू विच द कैल्शियम वॉल, कैल्शियम शेल गेट्स डिसॉल्व. वो कुछ और बन जाता है, वो शेल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. इज इट राइट? ठीक है, ये याद रखना है. राइट डाउन वन क्वेश्चन that acids react with metals, and calcium is a type of metal only. फुल स्टॉप करके therefore ये आपने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है. we should not store our pickles. pickles में क्या है? एसिड है. we should not store the pickles in the iron or aluminium vessels. In the iron vessel, aluminium vessel या copper vessel. metallic vessels में हम स्टोर नहीं करते. हम मृतबन लेके आते हैं जो मिट्टी से बने हैं, कांच के बर्तन में रखते हैं, है ना. आयरन के जार में नहीं रखेंगे. क्योंकि metals, because metals react with acids. metal react with acids. सेकेंड पॉइंट लिखिए. acids also dissolve the shell of the egg. shell जो बाहर वाली shell है, shell of the egg.
as acids react with calcium, as acids react with calcium। और ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज है बेटा, इसीलिए जो मथुरा रिफाइनरी है उसमें से, आगरा के पास मथुरा है, मथुरा में ना ऑयल रिफाइनरी होती थी, उससे बहुत सारे पोल्यूशन वाली गैसेस निकलती थी, और गैसेस पानी से मिलके एसिड रेन करती थी। दैट एसिड रेन इट करोड्स मार्बल। मार्बल किसका बना है? कैल्शियम से बना है, ठीक है। इसलिए वो एसिड रेन जो है उसकी मार्बल की करोजन कर दी थी। तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसने जो है मथुरा रिफाइनरी वहां से बंद करवा दी थी। इसी कारण एसिड रेन से क्या हो रहा है, जो बर्ड्स के एग्स है उनकी शेल्स डिसॉल्व हो जाती है, उसके अंदर का एम्ब्रियो मर जाता है। तो बर्ड्स के एग्स को, बर्ड की पॉपुलेशन को भी इफेक्ट करती है एसिड रेन। इसी तरह मतलब यहाँ पे हमारा मेनली क्या हमने बताया कि एसिड्स जो है वो कैल्शियम को डिसॉल्व कर देती है। हमारे जो दांत के ऊपर, दांतों के ऊपर जो वाइट लेयर है इनेमल, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम, है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, दोबारा बता रही हूँ। When we eat sweets, जब हम मीठा खाते हैं, जनरली जब हम मीठा खाते हैं तो कुछ मीठा हमारे दांतों के बीच में रह जाता है। ड्यू टू दैट स्वीट्स देयर इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया दांतों को नहीं खा रहे हैं, बिकॉज टीथ आर कवर्ड बाय इनेमल, बट बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन शुगर्स को खाते हैं, जो मीठा हमारे दांतों में फंसा है उनको खाते हैं। और जब खाते हैं तो बैक्टीरिया हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और वो बहुत सारा एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं माउथ में। एंड दैट एसिड डिसॉल्व इनेमल, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना दांतों की, वो डिसॉल्व हो जाती है, और अंदर का टूथ एक्सपोज हो जाता है, जहां पे बैक्टीरिया और अंदर जाके टूथ को खाना शुरू कर देते हैं। दोबारा बताती हूँ कि जब स्वीट्स, व्हेन वी ईट स्वीट्स, सम स्वीट्स आर लेफ्ट इन बिटवीन टीथ, दांतों के बीच में फंस जाती है, ठीक है। दैट हेल्प्स इन क्यों क्यों बैक्टीरिया कहाँ से आए बेटा, हम खाना खा रहे हैं, हम हवा अंदर ले रहे हैं, सब में बैक्टीरिया है। जहां उनको अपना खाना मिलेगा वहां बैक्टीरिया रुक जाएंगे। दांतों के बीच में उनको खाना मिला तो बैक्टीरिया कहते चलो अब हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया जब वहां पे रहे, उन्होंने, दे फीड ऑन, दे ईट स्वीट्स, व्हेन दे ईट स्वीट्स दे प्रोड्यूस एसिड्स, उन्होंने एसिड्स बनाए। एसिड्स ने क्या किया, डिसॉल्व द प्रोटेक्टिव इनेमल, इनेमल बोलते कैल्शियम का बना हुआ है, डिसॉल्व द प्रोटेक्टिव कोटिंग, ड्यू टू विच देयर अकर्स कैविटी, और इस कैविटी से बैक्टीरिया अंदर जाके हमारे दांतों में दर्द करते हैं, टूथ पेन हो जाता, राइट। सो टूथ में कैविटीज कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे तो दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो उस प्रोटेक्टिव लेयर को डिसॉल्व कर देता है, एंड देन बैक्टीरिया, उन्होंने अपने लिए सुरंग बना ली, एंड देन दे एंटर इन द टूथ एंड कॉज टूथ कैविटी। Is it okay? That is why we say कि नमक वाले पानी के, या कोई बेसिक सब्सटेंस ले लो, पानी में मिलाओ और उसके कुल्ले करो, ताकि जो एसिड्स बने हैं दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। इज इट राइट? जो नमक है वो एक बेसिक है नेचर उसकी, ठीक है, वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो रिमेंबर दैट, ये आप जब छोटे क्लासेस में थे ना, थर्ड फोर्थ में, तो गुड हैबिट्स जब आपके टीचर बताती थी तो वो क्या कहती थी कि गार्गल एवरी टाइम आफ्टर हैविंग फूड, हर खाने के बाद आप 2 मिनट कुल्ला कर लो, उससे क्या होता है, एसिड्स रिमूव हो जाते हैं, और गर्म पानी नमक वाले कुल्ले करो तो आपके दांत ठीक रहे, ठीक है। डू दिस अ प्रैक्टिस, रीजन आपको पता चल गया कि वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर। इज इट ओके? ठीक है जी। तो ये तो हमारी बॉडी के बारे में हो गया। उसके बाद एसिड्स क्या है, कैसे पता चलता है, हम उस पे काम करते हैं।
जिसके पास बेटा वर्कशीट है वो निकाल लो, और जिसके पास नहीं है वो जो है वो देखते चलो, है ना। क्वेश्चंस भी यहाँ पे है, राइट। तो एवरीबडी, यस, रिचर्डसन में से या पहले मेरे पास नेपियर की शीट है, सो नेपियर में आ जाइए बेटा, दैट इज फतेह सिंह। फतेह है, फतेह, कम ऑन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स 3 टेस्ट ऑन एन अननोन लिक्विड। उससे क्या हुआ है, दैट इज, मैं थोड़ा सा और आपको कर दूं कि वो जो अननोन लिक्विड था उसमें यू कैन सी हियर दैट, इधर से आप इमेज भी देख सकते हैं, एवरीबडी कैन सी कि उसका जो ब्लू लिटमस वो तो रेड हो गया, बट अगर उसमें रेड लिटमस डाला तो कुछ नहीं हुआ, टर्मरिक डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। तो टेल मी फतेह, इज द सब्सटेंस एसिडिक की बेसिक? इट इज एसिडिक। यस, इट इज एसिड, आपने याद रखना है बेटा, है ना। अब इस पे एक एब्रीविएशन सी मैं बता रही हूं, यू हैव टू राइट BRA, ब्रा याद रखना है। B इज ब्लू लिटमस, एवरीबडी राइट डाउन, ब्लू लिटमस टू रेड। जो करता है वो कौन है, एसिड है। ब्लू लिटमस रेड जो कर रहा है, ब्रा याद रखना है, दैट इज एसिड। और इसमें से, यस, इसमें से एसिड कौन सा है, दैट इज 4 ऑप्शंस है, सोप वाटर, विनेगर, लाइम वाटर की सिंपल टैप वाटर। सो इट इज विनेगर, आंसर इज बी, राइट, आंसर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि ये स्टूडेंट से, इफ टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज कलर द लिक्विड मस्ट बी एसिडिक। और दूसरी स्टूडेंट कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। यस, हु विल से? वो कहते क्यों उसने डिसएग्री किया। पाइथागोरस में एक बच्चे का हाथ खड़ा है, आजा बेटा पाइथागोरस, हाँ आप आ जाओ चलो। कि वाई दिस गर्ल डज नॉट एग्री कि जो टर्मरिक पेपर का कलर नहीं चेंज करता वो हमेशा एसिडिक नहीं है, वाई? बिकॉज, हाँ, थोड़ा सा पीछे होके बोलो बेटा, थोड़ा सा पीछे होके बोलो, हाँ। यस, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज न्यूट्रल सॉल्यूशंस ऑल्सो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर का कलर कौन चेंज करता है, ओनली बेसिस, बिकॉज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी। जिसके पास भी वर्कशीट्स है, जिसके पास नहीं है वो सुनते चलो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस से तो हो गया, रिचर्डसन हम देखें जरा, लेट मी सी। या पहले रामानुजन की मेरे पास शीट आई है, रामानुजन, रामानुजन में आ जाइए बेटा, गुरकीरत सिंह, रोल नंबर 15। रामानुजन, गुरकीरत सिंह, रोल नंबर 15। आजा बेटा, यहाँ पे समझना और फिर मुझे आंसर देना, ठीक है। आपके पास वर्कशीट तो नहीं है, बट यहाँ पे देखो, बोजो एंड पहेली
है ना, अपनी कॉपी किसी की ले लो और वहां पे थोड़ा थोड़ा सा नोट करते रहना। बोजो पहेली एंड देयर फ्रेंड वर प्रोवाइडेड विद द टेस्ट ट्यूब ईच कंटेनिंग चाइना रोज सॉल्यूशन। उनको एक चाइना रोज हिबिस्कस का जो है वो सॉल्यूशन दे दिया, जो पिंक इन कलर होता है या रेड इन कलर, विच वाज पिंक इन कलर। बोजो एडेड ट्रू ड्रॉप्स ऑफ ए इन टेस्ट ट्यूब एंड गॉट डार्क पिंक। ए जो था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ए ने उसको क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया डार्क पिंक। आपने मुझे बताना है ये क्या है, एसिड है कि बेस है। बी ने किया ग्रीन कलर, उसने कुछ और डाला, ग्रीन सॉल्यूशन या ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। और अगर सी उसमें डाला, चाइना रोज सॉल्यूशन में सी डाला, तो नो चेंज इन कलर। चाइना रोज सॉल्यूशन जब ए में डाला तो डार्क पिंक कलर आ गया, बी में डाला तो ग्रीन कलर आ गया, सी में डाला तो कोई चेंज नहीं आया। यस रामानुजन बेटा, अपना माइक ऑन करो बच्चे। तो आपने मुझे बताना है बेटा कि ये क्या है, एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ए मैम एसिड है। ए एसिड है, बी क्या है, बी मैम बेस। बी बेस है, और सी न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है, आपने अब ये याद रखना है और अब मुझे जो है इसमें से आंसर्स बताने हैं। सो यू हैव टू, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है कि ए शुगर है, बी लाइम वाटर है, सी बेकिंग पाउडर है। ठीक है, बी में क्या बताया, ए शुगर, बी लाइम जूस, सी विनेगर। इधर ए लाइम वाटर, बी ये और सी ये, और डी में है ए लाइम जूस, बी लाइम वाटर एंड सी सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन सी ऑप्शन है बेटा, मैम डी। डी डेल्टा, बिल्कुल ठीक है। लाइम जूस इज एसिड, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस एंड दिस इज न्यूट्रल। ऑप्शन ऑप्शन डी दिल्ली इज करेक्ट। बेटा माइक ऑफ कर। ऑप्शन डी दिल्ली इज करेक्ट। एसिड, बेटा यहाँ पे बच्चे लाइम जूस और लाइम वाटर में कंफ्यूज होते हैं। लाइम जूस जो हमें नींबू से मिलता है, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना। जिसको नहीं पता वो लिख लो, लाइम जूस लेमन वाटर है एंड लाइम वाटर क्या है, दैट इज चूना। चूना जो हम सफेदी में मिलाते हैं, दैट इज ए बेस। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रिचर्डसन पे। रिचर्डसन में आ जाइए मनराज। मनराज रिचर्डसन आजा बेटा, माइक ऑन कर। आपको पता तो नहीं है बट मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। देखो कॉपी ले लो और साथ साथ मैं बताती हूँ। मैम इनको वर्कशीट मिल गई है, चलिए वेरी गुड, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी बताओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ईशान टेस्टेड क्वेश्चन नंबर 4। आंसर बताइए बेटा। उसने कहा है सब्सटेंस पी, अच्छा इधर एक एक चीज करके देखते हैं हम। सब्सटेंस पी टर्न्ड फिनोफ्थलीन पिंक। फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर होता है वो कलरलेस होता है ना, बट पी ने जो है उसको पिंक कर दिया। क्या है पी, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, क्या है बेटा, नहीं बेटा, फिनोफ्थलीन का कलर सिर्फ बेस चेंज करता है,
राइट, इट इज फिनोफ्थलीन वाला, जो इसका मतलब जो है, ध्यान से इधर जो है, P इज ए बेस। अच्छा, अब ध्यान से इधर देखो, सब्सटेंस Q टर्न्ड फिनोफ्थलीन कलरलेस, मतलब फिनोफ्थलीन कलरलेस, जो Q है वहां पे फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहा, एंड चाइना रोज सॉल्यूशन को उसने डार्क पिंक कर दिया। तो Q क्या है? न्यूट्रल। मेजेंटा कर दिया बेटे चाइना रोज को। न्यूट्रल चाइना रोज का कलर नहीं चेंज करती है, एसिड। एसिड है बच्चे, दिस इज एसिड। सब्सटेंस आर, जो सब्सटेंस आर है उसने लिटमस पे कोई ना ब्लू लिटमस ना रेड लिटमस किसी को नहीं चेंज किया। क्या है ये? न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। तो अब मुझे ये बताइए, अब बताइए चारों चॉइसेस में P जो है वो बेस है, Q एसिड है, R न्यूट्रल है, सब्सटेंस S टर्न चाइना रोज ग्रीन, S क्या है बेटा जिसने ग्रीन कर दिया? बेस है, ये बेस है। अब ऑप्शंस में से बताइए क्या आएगा बच्चे? बी है शुगर। बेटा शुगर सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होता है, बट हमारे पास P तो बेस है। सी है बच्चे, देखिए यहाँ पे देखिए कि लाइम वाटर, बैठ जाओ बेटा, एवरीबडी राइट डाउन, लाइम वाटर क्या है? इट इज ए बेस। एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड है, एसिड है। शुगर क्या है? न्यूट्रल है। और बेकिंग सोडा बेस है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और हमारे पास आएंगे थेल्स। थेल्स वर्कशीट मिल गई? शो मी योर वर्कशीट इफ यू हैव। ओके, सबको मिल गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, कौन बता रहा है बेटा? दैट इज मानव ज्योत। मानव ज्योत इज देयर? मानव आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। माइक ऑन कर बच्चे। थेल्स, मानव ज्योत, बेटा माइक ऑन कर। हाँ जी। ए सॉल्यूशन टर्न्स, ध्यान से आपने देखना है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सॉल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, तो ये क्या है? इज इट अ बेस की इट इज एन एसिड? हेल से हेलो बेटा, देखिए आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है बेटा। इट इज ए बेस, वेरी गुड, ये बेस है। बेटा अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? एसिड। एसिड डालना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसने कहा है कि अगर इसको न्यूट्रलाइज, अगर इसने कलर, इसने क्या किया? रेड लिटमस टू ब्लू कर दिया। अगर ब्लू टू रेड करना हो, या फिर हमने, मेरा मतलब इसको न्यूट्रलाइज या एसिडिक करना हो, तो हम इसमें क्या करेंगे? बहुत सारा क्या डालेंगे बताओ इसमें से? लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर की कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट। बेटा पीछे से नहीं देख, उसने गलत बताया, तुमने भी गलत बता दिया। ध्यान से, ये बेस है,
इसको न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करेंगे, क्या डालना पड़ेगा, आपने बताया एसिड। तो इसमें से Baking एसिड soda. कौन सा है? हाय, ऐसे नहीं, इसमें से Baking एसिड कौन soda. सा है? अरे बेवकूफों, तुम्हें विनेगर, सिरका, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड बेटा, वहां नहीं, एसिटिक एसिड। बेस को न्यूट्रलाइज करना हो तो क्या डालोगे, एसिड डालोगे। और इसमें से मैंने अभी बताया लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, ये सब ये न्यूट्रल है, और ये बेकिंग सोडा इज ए बेस। तो बेस में तो एसिड डालेंगे, एसिड तो क्या है, सिर्फ विनेगर। ब्रैकेट में लिख लो, विनेगर इज एसिटिक एसिड, पता भी है आपको। अगर हमने इसका कलर चेंज कर देना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, रेड जो हो या ब्लू हो गया, इसको दोबारा से रेड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड नेक्स्ट इज लेबनीज। हाँ जी, लेबनीज में से बेटा रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 लेबनीज, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से। जल्दी से आओ, जल्दी से। अगर 10 नहीं है तो 11 आ जाओ, कोई आ जाओ, 9 आ जाओ, 11 आ जाओ। माइक ऑन कर दो, आ जाओ, आ जाओ। द गर्ल स्टैंडिंग, यू कम बेटा, यू कम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपने बताना है बच्चे। यस लेबनीज से हेलो बेटा, आपकी आवाज तो आ रही थी पहले, बोलो जरा जल्दी से। हेलो लेबनीज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा अभी। बैठो बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नेपियर, नेपियर रोल नंबर 13, नेपियर रोल नंबर 13, 13। आ जाओ बच्चे। यस, क्वेश्चन नंबर 6, टू कलरलेस सॉल्यूशंस, पी सॉल्यूशन है एंड क्यू सॉल्यूशन है। बी ऑप्शन। चलो हम देखें, टू कलरलेस सॉल्यूशन पी एंड क्यू आर मिक्स, पी एंड क्यू मिक्स की, और हमने देखा ये टेम्परेचर लगाया हुआ थर्मामीटर, तो हमने देखा इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, एंड फाइनल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन बना उसने लिटमस पेपर को नहीं किया। व्हाट इन्फ्रेंस, ध्यान से, कौन सा ऑप्शन है बेटे जो डी। फाइनल, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, दो सॉल्यूशंस मिक्स की, टेम्परेचर बढ़ गया, कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चे? डी। नहीं, आंसर ना बोलो, मुझे ये बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हम किस किस को मिक्स करते हैं बेटा? एसिड प्लस बेस। एसिड एंड बेस को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे बताओ कि कौन सी ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन आएगी, ये वाली ऑप्शन आएगी बेटा। वन इज एन एसिड अनदर इज ए बेस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। वेरी गुड, बैठो बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, यस 7th न्यूटन, न्यूटन में आ जाइए, रोल नंबर 19,
रोल नंबर 19 न्यूटन। हाँ जी, माइक ऑन करो। हाँ जी। अब रघु ने क्या किया है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जिससे उसकी सॉइल क्या हो गई, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक हो गई। और एसिड अगर हो गई तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेगा, बेस डालेगा, एसिड और डालेगा कि न्यूट्रल कुछ डालेगा, बेस डालेगा। और कौन सा बेस डालता है, चूना डालता है, लाइम डालता है, ठीक है ना, चूना डालता है। अच्छा, अब दूसरा देखो, रमन का फील्ड है, उसकी सॉइल बहुत बेसिक है, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेगा बच्चे, एसिड डालेगा। और एसिड कौन ऐड करेगा बच्चे, लाइम ऐड, चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, लाइम ऐड करेगा, लाइम देगा एसिड, कि ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स रिलीज करेंगी, ऑर्गेनिक मैटर। तो इसलिए रघु को कहाँ डालना चाहिए, चलिए बैठो, बैठो न्यूटन, बैठो बच्चे। सो रघु को, क्योंकि उसकी सॉइल क्या है, एसिडिक है, तो उसको लाइम डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसको क्विक लाइम या लाइमिंग उसको करनी है। और रमन को क्या डालेगा, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लाइमिंग ऑफ द सॉइल, liming of the soil. So answer is adding quick lime या lime water in the soil, adding lime or quick lime in soil, which is a base that neutralizes acidic soil, that neutralizes acidic soil. बेटा तीन चीजें हैं हमारे पास, एक HCl है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और थर्ड शुगर है, और हमारे पास टर्मरिक पेपर है। टर्मरिक से हम किस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस में रोल नंबर 6, पाइथागोरस रोल नंबर 6, बाय टर्मरिक पेपर, out of these we can identify which substance, पाइथागोरस रोल नंबर 6, यस। हमारे पास तीन सॉल्यूशंस है, दोबारा से पहले मेरी बात सुनो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर। We have turmeric paper. By turmeric paper, which substance can be identified? because it's acidic. हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड आइडेंटिफाई कर लेंगे, Yes, because नहीं बेटा, टर्मरिक पेपर, बेटा टर्मरिक इंडिकेटर किसके साथ कलर चेंज करता है, एसिड से, बेस से कि न्यूट्रल से, it's बेस से। और यहाँ पे बेस कौन सा है, sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो वी कैन आइडेंटिफाई, ये हमने एसिड लिया, ये देखो ये तीन बॉटल्स दिख रही है आपको, टेस्ट ट्यूब्स, एसिड, बेस एंड शुगर सॉल्यूशन विच इज न्यूट्रल। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे हल्दी का पानी डाला, तो ये दो में तो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो हल्दी पीली की पीली रही, बट यहाँ पे इट गेट्स रेड इन कलर, ठीक है, टर्मरिक जो है वो रेड कलर की हो गई इन केस ऑफ बेस। तो हमें ये पता चल गया कि ये तो बेस है, उसके बाद एसिड कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ये हम किसी और चीज से पता लगाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, रामानुजन, रामानुजन रोल नंबर 22,
यस कम ऑन, रोल नंबर 22 आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो। असर्शन रीजन, acids have a sour taste while bases have a bitter taste. True की false? Acids खट्टे हैं और bases कड़वे हैं। True है बेटा, पीछे से नहीं किसी ने बोलना, सिर्फ यही बच्चे बोलेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि एसिड्स इसलिए खट्टे हैं बिकॉज दे रिलीज हाइड्रोक्साइड while base release hydrogen ions in water. Is it true ki false? True. This is false बेटा। Acids are sour, लिख लो अपनी कॉपी में, acids are sour due to hydrogen, H positive, लिख लो। Everybody write down in your copies, पहले भी बताया था आपको, acids are sour due to hydrogen. Whereas bases are bitter due to OH. बेटा आपको थोड़ा सा याद रखो, HCl एसिड है, उसमें हाइड्रोजन है, H2SO4 H2 है, हाइड्रोजन है, जबकि बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेसिस में हाइड्रोक्साइड एंड एसिड्स में हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ कि हमारे पास एक स्केल होता है, एक पीएच पेपर होता है, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। यहां तक 6 तक अगर किसी सब्सटेंस 1 to 6 तक उसका लेवल आता है तो वो एसिड है। 8 से लेके 14 तक है तो वो बेसिक है, और 7 और 8 के बीच में है तो न्यूट्रल है। लिखो पीएच, राइट डाउन, पीएच 0 to 6 एसिड्स, पीएच 9 to 14 bases, pH 7 to 8 neutral। सेवन से लेके 8 तक। सो पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, ये ठीक है। इट मेजर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये भी ठीक है, ठीक है। पीएच जनरली क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयंस, पीएच एच से हाइड्रोजन। सो ऑप्शन बी, दोनों ऑप्शंस ठीक है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। थोड़ा सा हाई लेवल है, बट जिसने ओलंपियाड्स वगैरह देने हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, यस ये आपको पता होगा, रिचर्डसन, रिचर्डसन रोल नंबर 2, रिचर्डसन रोल नंबर 2 जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक ऑन कीजिए। आपको पहले पहले factory waste should be neutralized before being released into water bodies। मतलब रिवर्स में मिलने से पहले फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नहीं तो पानी पोल्यूट हो जाएगा। ये देखो, ये फैक्ट्री वेस्ट आ रहा है, इधर आ रहा है, ये फिर यहाँ जाता है, इस मशीन में जा रहा है, और ये मशीन इसको क्या कर रही है, इसको न्यूट्रलाइज कर रही है, और फिर फैक्ट्री वेस्ट आके यहाँ पर मिल रहा है। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग स्टूडेंट्स। अनट्रीटेड वेस्ट कैन हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स।
ट्रू है कि फॉल्स है? अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही यहाँ मिल जाएगा, तो ये जो जितने एनिमल्स है ये सब मर जाएंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? True. दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। सो दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन, माइक ऑफ करो रिचर्डसन, माइक ऑफ करो बेटा। सो दिस इज ऑप्शन ए। आंसर जो है इसका ए। चलिए जी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ये हमने बता ही दिया है, मैंने आपको किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 का ऑप्शन बी, द eggshell dissolve showing how acid weakens tooth enamel. How does acid rain corrodes Taj Mahal? इसके आगे लिख लो कि acids in the water reacts with calcium of Taj Mahal. Acids in water reacts with the calcium of Taj Mahal and thus causes corrosion. और थर्ड भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हाउ एसिड कॉजेज डिक्रीज इन बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जल्दी से। लेबनीज, लेबनीज, हाँ जी, कौन सा आएगा बेटा? रोल नंबर 28, रोल नंबर 28 लेबनीज। आओ बेटा, वर्कशीट लेके आओ बच्चे। बेकिंग सोडा वॉज मिक्सड विद रेड रोज, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। द मिक्सचर गॉट ए टिंट ऑफ ग्रीन कलर। व्हाट विल हैपन? पहले तो मुझे अब ये बता दो कि बेकिंग सोडा जो है, जिसने चाइना रोज को ग्रीन कलर कर दिया, तो ये बेकिंग सोडा क्या है? एसिड है कि बेस है बच्चे? Ma'am, base. दिस इज ए बेस। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो ग्रेप जूस है ये क्या है? एसिड है कि बेस है? Ma'am, acid. एसिड है। खट्टे आते हैं ना, कभी कड़वे थोड़ी देखे यार। ग्रेप जूस जो है वो एसिड है। जब बेटा और बेस मिक्स करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी? Ma'am, neutralization. न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगी। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगी, विल इट चेंज द कलर? जो कलर था, जो मेजेंटा हो गया या ग्रीन हो गया था, क्या इसका कलर दोबारा से मेजेंटा हो जाएगा या रेड हो जाएगा? Ma'am, no. बेटा पीछे से बोला यस, रेड हो जाएगा बेटा, क्योंकि अब सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल हो गई है। इट विल चेंज इट्स कलर। न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो रेड कलर चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, लिखो, राइट डाउन। व्हाट विल हैपन? द न्यूट्रल सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो लेबनीज। न्यूट्रल सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड and red rose extract, yeah, and the solution again becomes red in color. Solution again becomes red in color. चेंज हो जाता है बेटा कलर, क्योंकि न्यूट्रल हो गई है। यस, नेपियर में आ जाइए, रोल नंबर 17, 17। आ जाओ बेटा। रंजन एंड प्रताप, ठीक है, उनकी दादी का बर्थडे था, तो रंजन एंड प्रताप ने, रंजन ने
मैसेज लिखा लेमन जूस से, जो उसकी दादी को दिखा नहीं है, और प्रताप ने लिखा लाइम वाटर से। अब उसकी दादी कैसे पढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, मैम एक्चुअली टाइम इज गोइंग टू ओवर मैम। बस बस ये लास्ट क्वेश्चन सर हम करवा देते हैं। ये ठीक है रंजन मैम, का ओके। था, ये रंजन का था, ये प्रताप का था। ठीक है, रंजन ने लिखा था लेमन जूस से, प्रताप ने लिखा था लाइम वाटर से। मुझे ये बता दो बेटा, यस नेपियर, नेपियर में मैंने किसी को बुलाया है, वट एवर, है ना? मुझे ये बता दो लेमन जूस क्या है, एसिड है कि बेस है? एसिड है, बिल्कुल ठीक है। और लाइम वाटर क्या है? बेस है। और अगर बेस को देखना हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या डालते हैं सबसे कॉमन? बेटा हम उस, हाँ, सबसे कॉमन है कि हल्दी लो और उसका सॉल्यूशन बनाओ और स्प्रे करो। तो कैसे, विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल? प्रताप के लिए, जो प्रताप ने लाइम वाटर से किया था, तो वहां पे लिखो प्रताप ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज टर्मरिक सॉल्यूशन। उसको स्प्रे करेंगे, वो सारा नजर आ जाएगा। और लेमन जूस के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम मेनली दैट इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे। जो हमें बाजार से लाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर आपने किसी को सीक्रेट मैसेज लिखना है तो सबसे जो इजी है वो लिखो लाइम वाटर से, नहीं तो सोप से लिख दो, सोप इज ए बेस। ठीक है, तो सोप से लिख दो। ठीक है, और उसके बाद उस पे हल्दी का स्प्रे करो। आज ये काम करना सब जाकर, कि सोप का सोल्यूशन बनाना, लिक्विड सोप का सोल्यूशन बनाना, या दूसरे सोप का सोल्यूशन बना के उससे कुछ लिखना और उस पे हल्दी का स्प्रे करना। यू विल, यू कैन सी व्हाट यू हैव रिटन। ठीक है जी। सो बाकी के क्वेश्चन 2-3 रह गए, दीज आर वेरी इजी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड एंड बेसिस, राइट? चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू टीचर्स। तो आज आपने 2 काम करने हैं, एक तो नमक वाले पानी से कुल्ला करना है खाने के बाद, और दूसरा ये मैसेज लिख के आपने टेस्ट करना है कि मैंने ठीक बताया या नहीं। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय।